है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव के लोग मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन जंगल में रहने वाले जानवरों में चालाकी और धूर्तता के लिए प्रसिद्ध एक लोमड़ी थी। उसकी बुद्धि और चालाकी के किस्से गांव और जंगल के हर कोने में प्रसिद्ध थे। वह हमेशा ऐसे अवसर ढूंढती थी जिससे उसे बिना मेहनत किए अपना पेट भरने का मौका मिले। एक दिन भूख से व्याकुल लोमड़ी गांव की ओर निकल पड़ी। वहां उसने देखा कि एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था और उसके पास ताजे फल और सब्जियां रखी हुई थीं। लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, अगर मुझे ये सब मिल जाए तो कई दिन की भूख मिट जाएगी। परंतु इसे हासिल करना इतना आसान नहीं है। लोमड़ी ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया और किसान के पास गई। उसने किसान से कहा, किसान भाई, तुम बहुत मेहनती हो। तुम्हारी मेहनत से तुम्हारे खेत इतने हरे भरे और सुंदर दिखते हैं। मुझे तुम पर गर्व है। किसान को लोमड़ी की बातें सुनकर अच्छा लगा, लेकिन उसने सोचा, ये लोमड़ी इतनी मीठी बातें क्यों कर रही है? ये जरूर कुछ चाल चल रही होगी। लेकिन उसने अपनी शंका को जाहिर नहीं किया और लोमड़ी से पूछा, लोमड़ी बहन, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? लोमड़ी ने अपने स्वर में मिठास भरते हुए कहा, नहीं, नहीं किसान भाई, मैं तो बस तुम्हारे काम की तारीफ करने आई हूँ। लेकिन अगर तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सको तो मैं आभारी रहूंगी। मुझे कई दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला है। क्या तुम मुझे कुछ फल दे सकते हो? किसान समझ चुका था कि लोमड़ी चालाक है और बिना किसी योजना के यहाँ नहीं आई है। फिर भी उसने सोचा, अगर मैं इसे थोड़ा सा खाना दे दूं, तो ये शायद मुझे और नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसलिए किसान ने कुछ फल लोमड़ी को दे दिए। लोमड़ी ने फलों को जल्दी से खा लिया और संतुष्ट होकर वहां से चली गई। लेकिन वह फिर से चाल चलने की सोचने लगी। उसने ठान लिया कि अगली बार वह और ज्यादा खाना हासिल करेगी। कुछ दिनों बाद लोमड़ी फिर से किसान के पास आई। इस बार वह और भी मीठी बातें करने लगी। किसान भाई, तुम्हारे खेत तो और भी सुंदर हो गए हैं। तुम्हारे पास तो इतना सारा अनाज है। क्या तुम मुझे थोड़ा सा दे सकते हो? किसान अब समझ गया था कि लोमड़ी की भूख कभी खत्म नहीं होगी और वह बार बार कुछ न कुछ मांगती रहेगी। उसने लोमड़ी से कहा, लोमड़ी बहन, मैंने तुम्हें पहले भी खाना दिया था, लेकिन तुम बार बार आकर मांगती हो। अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। लोमड़ी ने किसान को मजबूर करने के लिए अपनी चालाकी का सहारा लिया। उसने कहा, अगर तुमने मुझे खाना नहीं दिया तो मैं पूरे गांव में जाकर तुम्हारी बुराई करूंगी और लोगों से कहूंगी कि तुम लालची हो। किसान ने शांत रहते हुए कहा, लोमड़ी बहन, मैं तुम्हारी चालाकियों को अच्छी तरह समझ चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम क्या करने वाली हो। लेकिन याद रखना, कोई भी इंसान या जानवर केवल अपनी चालाकी से ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। सच्चाई हमेशा जीतती है। लोमड़ी को किसान की बातें सुनकर क्रोध आ गया, लेकिन वह कुछ नहीं कह सकी। उसने सोचा कि अब उसे कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद लोमड़ी ने किसान के खेत में घुसने का फैसला किया। रात के अंधेरे में वह चुपके से खेत में घुसी और फसलें चुराने लगी। किसान ने पहले से ही उसकी चालाकी को भांप लिया था और उसने खेत की निगरानी करने का इंतजाम किया था। जैसे ही लोमड़ी फसलों को चुराने लगी, किसान ने उसे पकड़ लिया। किसान ने लोमड़ी से कहा, तुम्हारी चालाकी अब तुम्हें नहीं बचा सकती। मैंने तुम्हें कई बार चेतावनी दी, लेकिन तुमने मेरी बातों को नजरअंदाज किया। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। किसान ने उसे दंड दिया और उसे जंगल में छोड़ दिया।
वह चालाक लोमड़ी अब सीख चुकी थी कि चालाकी से भले ही वह कुछ समय के लिए सफल हो सकती है, लेकिन अंत में सच्चाई और ईमानदारी की ही जीत होती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि छल और